नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित एक न्यूज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। क्या सारी चीजें हैं उसको हम एक करके समझेंगे। तो पेपर सॉल्वर मामलों की जांच करेगी I4C। यहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन परीक्षा को लेकर के ही बात हो रही है। अंबाला पुलिस की बात की गई है। अंबाला जो है आपका हरियाणा राज्य के अंतर्गत जो है वो पड़ता है। तो अंबाला पुलिस से किया गया संपर्क, जांच में जुटाए गए तथ्यों की ली गई जानकारी। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये न्यूज आज की नहीं है, ये न्यूज है आपकी आज से 3 दिन पहले की, 6 तारीख की ये न्यूज है अंबाला की। बात करते हैं इसके अंदर क्या सारी चीजें लिखी हैं। तो सॉल्वर से प्रश्न पत्र हल करवाने और पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच की जो जिम्मेदारी है वो जो है वो सौंपी है। उल्लेखनीय है कि इन सभी मामलों का जो केंद्र है वो यहाँ पर हरियाणा बताया गया है। ऐसे में अब सॉल्वर पेपर सॉल्वर से जुड़े मामले जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आपकी I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको जो है वो सौंपी गई है। ये संस्था जो है देश में साइबर अपराधों के मामलों को जो है वो देखती है। और आपको याद होगा तो रिमोट एक्शन से, जिसके अंतर्गत होता यह है कि आप यहां बैठे हुए हैं पेपर जहां दे रहे हैं सेंटर में, और आपसे दूर कहीं बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपका जो लैपटॉप होता है उसकी जो स्क्रीन होती है उसको कॉपी कर लेता है। उसको रिमोट एक्सेस कहते हैं। रिमोट एक्सेस के जरिए कोई दूर बैठा व्यक्ति आपका पेपर सॉल्व करता है तो उसे हम सॉल्वर या पेपर आउट, इन सभी अपराधों को साइबर अपराधों के अंतर्गत देखते हैं। तो वही लिखा है देश में ये साइबर अपराधों के मामलों को देखती है। इसमें पेपर सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों की जांच एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में कराई जाएगी। इसके लिए I4C के अधिकारियों ने संबंधित जिलों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। यानी अन्य जिलों को, यही हरियाणा की बात की जा रही है, जबकि केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर है वो पूरे भारत पे होता है। तो भले बात यहाँ की जा रही है, परंतु ये जो जांच समिति है ये पूरे भारत पर लागू होगी। अंबाला पुलिस ने भी अब तक के मामलों से जुड़े तथ्यों को जुटाया है। ऐसे में अब इस मामले में जल्द ही कोई हल निकल करके आ सकता है। यह भी ऊपर बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती से जुड़ा है मामला। इस मामले में गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम एजेंसी को इसलिए भी लगाया गया है कि पेपर सॉल्वर गैंग ने जिस परीक्षा को अपना निशाना बनाया था उनमें अधिकांश स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा ही जो है वो अहम थी। तो इस यही कारण भी था कि अब गृह मंत्रालय के अधीन ये एजेंसी इस मामले की जांच में जुट गई है। इसी में ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पेपर सॉल्वर मामले में I4C को या उसकी ओर से अब जांच शुरू भी कर दी गई है, जो कि एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में जो है वो चल रही है। और इसमें देश भर में आए सभी मामले जांच में आएंगे। क्लियर तरीके से ये चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। यही चीज मैंने आपको बताई कि भले न्यूज आपकी हरियाणा की है, परंतु केंद्रीय विद्यालय का पेपर जो है आपका संपूर्ण भारत में होता है। तो जांच के दायरे में सब पूरा जितने भी सभी मामले सभी जांच में आएंगे। एक और इसी के ही अंतर्गत न्यूज है, और वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, कि अंबाला के अलावा इन स्थानों पर भी मिले थे सॉल्वर से पेपर हल करवाने के मामले, जिसमें सबसे पहले यहां पर बात की गई है, देखेंगे तो आप, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वाराणसी में केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीजीटी परीक्षा का पेपर जो था उसको लेकर सॉल्व कराने का मामला सबसे पहले सामने जो है वो आया था। तो इसी न्यूज में ही है, ये न्यूज अलग नहीं छपी है, ध्यान से समझिएगा। ये जो न्यूज है इसी के जस्ट नीचे ये चिपकी हुई थी, हमने अलग अलग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाया है। तो उसी हरियाणा के अंबाला वाला पेपर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात की जा रही है। यानी वो जो जांच संगठन है वो यहां तक भी आपका जांच का अपना दायरा बढ़ाएगा। इसके बाद बात की गई है अंबाला में केवीएस पीजीटी की परीक्षा में ऑनलाइन पेपर हल कराने का मामला जो है वो मिला था। यानी उसके बाद अंबाला में आया था। पहले कहां? पहले वाराणसी में। उसके बाद और मामले लद्दाख में भी इसी परीक्षा से जुड़ा प्रकरण सामने जो है वो आया था। और वहीं उसके बाद आगरा में भी एक गैंग जो है वो पकड़ा गया था, जिसने केवीएस जो पीजीटी की बात देखिए यहां भी की गई है, आदि परीक्षाओं को जो है वो कराया था। ये भी लिखा है इन सभी जो मामले थे उनमें गैंग का कोई ना कोई कनेक्शन हरियाणा से जरूर था। इसके कारण पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अलग अलग जो जगह है वहां पर जो है वो कोशिश भी की थी, पर सफलता हाथ नहीं लगी थी। ये सभी गैंग कंप्यूटर को रिमोट पर लेकर अन्य स्थान पर पेपर सॉल्व कराते थे। यही सेम चीज आपको पीआरटी के पेपर में भी देखने को मिली थी। याद होगा आपको, शायद 24 तारीख के आसपास या उसे 1-2 दिन आगे पीछे ही था, जिसमें पीआरटी के पेपर को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस ने पकड़ा भी था।
तो याद होगा वो। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। अब देखते हैं ये जांच समिति क्या अपनी रिपोर्ट देती है। कोई अगर अपडेट आएगी तो हम आपको अवश्य देंगे। चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि कोई अगर अपडेट आती है तो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।